हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्रीज केम टुगेदर फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो मतलब बच्चों को यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताने के लिए कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप अपने वेंचर को आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, डिजिटल स्किल्स। उसके लिए 2 मिनिस्ट्रीज और एक ऑर्गेनाइजेशन ने टाइप किया, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। ठीक है, इनके बीच यहाँ पे टाइप किया गया। फिर ये जो टाइप किया गया ना, 3 साल के लिए किया गया है अंडर अ प्रोग्राम, जो कि है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उनको यहाँ स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। यहाँ पे अगर हम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर रहेंगे वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे NIESBUD, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट।
AICTE एंड CBSE के द्वारा मिलकर यहाँ पे एक LOI भी साइन किया गया, LOI एक्सचेंज किया गया बिटवीन द मेटा एंड दीज इंस्टीट्यूशंस। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई है, ग्लोबल स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, कैसे आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। यहीं पे आप देखेंगे मेटा, इन्होंने बोला कि हम 5 लाख बच्चों को, एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे इन द नेक्स्ट 3 years विद देयर टाई अप विद NIESBUD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और यही देख सकते हैं मेटा बोलते हैं कि हम 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करेंगे इन द डिजिटल मार्केट विद इन द नेक्स्ट 3 years थ्रू देयर पार्टनरशिप विद NIESBUD। नेक्स्ट इज IREDA, इन्होंने एक अभी MOU साइन किया, दे साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फ्री फाइनेंस करने के लिए, को फाइनेंस करने के लिए IREDA ने अभी किसके साथ टाई अप किया, वो है IIFCL, जो कि है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, राइट। इन MOU के बीच में जो IREDA है ये ग्रीन फाइनेंसिंग करेगी एंड IIFCL इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, करेक्ट। इनकी इसमें एक्सपर्टीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें IREDA की तरफ से प्रदीप कुमार दास, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IREDA के, इन्होंने साइन किया पद्माभन राजा जयशंकर के साथ, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL के साथ, राइट। फिर यहीं पे आप देखेंगे ये जो MOU है 3 साल के लिए किया गया है। IIFCL यहाँ पर जो बोथ द ऑर्गेनाइजेशन है IIFCL एंड IREDA, ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर बोरिंग अप टू 3 to 4 years। फिर यहीं पे बात की गई कि इंडिया का 50% एनर्जी जनरेट करने की बात की गई फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, करेक्ट, एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी की तरफ से, एंड टारगेट रहेगा कि ये 50% हमें अचीव करना है 2030 तक। ठीक है, तो IREDA ने IIFCL के साथ MOU साइन किया टू को फाइनेंस द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनवेल किया एक 12 फुट हाई स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एट विच लोकेशन। तो याद रखेंगे ये 12 फुट हाई स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड एक गांधी वाटिका, ये भी अभी रिसेंटली अनवेल की गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। कहाँ पर ये की गई, एट गांधी दर्शन नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो ये 12 फीट हाई स्टैचू रहेगा महात्मा गांधी का, एंड ये गांधी वाटिका में ही आपका ये महात्मा गांधी का स्टैचू रहेगा, जो कि नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली इसको इनॉग्रेट करा गया। फिर यहीं पे आप इस गांधी वाटिका में देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टैचूज लगाए गए हैं गांधी के, करेक्ट, जिसको एक सेल्फी पॉइंट भी बोला गया कि जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लुभावदायक रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने अनवेल किया 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, एंड गांधी वाटिका को इनॉग्रेट भी किया गया एट गांधी दर्शन नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ पर आगे भी बात की गई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती है ना, तो ये क्या करती हैं, किसी भी बायोडाइवर्सिटी पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की किसी क्रॉप पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। और अभी तक अगर हम देखें मोर देन 37,000 ऐसी एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ देखने को मिली हैं। तो इससे क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल ये पैच ऑफ लैंड है, करेक्ट, यहाँ पर आपने कॉर्न ग्रो किया, यहाँ पर आपने व्हीट ग्रो किया, और यहाँ पे वापस से कॉर्न ग्रो किया, राइट। तो ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ एक ऐसी, मान लो एक फॉर एग्जांपल एक एक्स इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो कि आपको कॉर्न को इफेक्ट करती है, राइट, वो कॉर्न को खाती है, तो ये पूरी क्रॉप यहाँ पे खत्म हो जाएगी, राइट, सिर्फ व्हीट बचेगा, तो ये पूरी क्रॉप यहाँ पे कॉर्न की इफेक्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कॉर्न की सप्लाई होती थी, तो वहाँ पे जो डिमांड है वो तो ऑलरेडी उतनी ही है, करेक्ट, लेकिन जो सप्लाई होगी, सप्लाई गिर जाएगी, और हम जानते हैं डिमांड जब हाई और सप्लाई कम हो जाए तो क्या होता है, जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बारिश के टाइम पे यही तो होता है टमाटो के साथ आपके, क्या होता, अभी हमने देखा कि 200 400 रुपीज़ पर किलो तक का आपका टमाटर का प्राइस पहुंच गया था, रीज़न बिंग बारिश के कारण, करेक्ट। तो फसल ख़राब हो जाती है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है। तो सिमिलरली जो आपकी इन्वेजिव स्पीशीज़ है ये आपकी बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी इफेक्ट करती है, एंड इसी में अगर हम देखें 2019 अलोन में, करेक्ट, द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ एक्सीडेड $423 बिलियन एनुअली इन 2019। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है एक न्यू साउंड बॉक्स जो कि एनेबल करता है कार्ड
पेमेंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। पहले आपके जो साउंड बॉक्स होते थे इसमें क्या होता था कि आप स्कैन करो, स्कैन करने से आपकी डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट हो जाएगी एंड इसमें फिर आवाज़ आ जाती थी कंफर्मेशन की, करेक्ट, ये होता था। लेकिन अब क्या आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने कार्ड से पेमेंट भी कर पाएंगे, राइट। कार्ड पेमेंट फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, जिससे आप देखेंगे वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे नेटवर्क सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे विद दिस टैप एंड पे फीचर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और याद रखेंगे ये जो डिवाइस है ना, इनको पीओएस डिवाइस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। नेक्स्ट है आरबीआई ने अलाउ किया ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस एट द बैंक्स थ्रू यूपीआई। आई रिपीट, आरबीआई ने अभी एक सर्कुलर रिलीज किया जिसमें था ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस एट बैंक्स थ्रू यूपीआई, राइट। दिस डिसीजन broadens द स्कोप ऑफ यूपीआई बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्रेडिट लाइंस एज अ फंडिंग अकाउंट। यहाँ पे ये जो सर्कुलर है ये अप्लाई करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, एक्सक्लूडिंग द पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, करेक्ट। बिफोर द एक्सपेंशन यूपीआई अलाउड लिंकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, ड्राफ्ट अकाउंट्स, प्रीपेड वॉलेट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, और अब पेमेंट थ्रू दीज प्रीपेड सैंक्शन क्रेडिट लाइंस इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू इंडिविजुअल्स कैन बी मेड थ्रू यूपीआई। नेक्स्ट है इंडियन बैंक ने भी कोलैबोरेट किया विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू एनहेंस स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी। तो याद रखेंगे इंडियन बैंक ने भी कोलैबोरेट किया आईबीएम के साथ, ताकि जो इंडियन बैंक्स है वो अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को शिफ्ट कर सके ऑन द आईबीएम सर्वर्स, राइट, क्लाउड पे ले जाया जा सके, राइट, क्योंकि सारा सर्वर वही मेंटेन होता है। तो इंडियन बैंक ने अपने सारे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सर्विसेज को, जो भी उनकी वर्किंग होती है, उनको आईबीएम के सर्वर पर शिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। और इसीलिए इन्होंने आईबीएम के साथ टाइप किया। फिर यहीं पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट पैराडाइज के अंदर ये किया गया है, और प्रोजेक्ट पैराडाइज क्या है, परफॉर्मेंस ऑगमेंटेशन रिसोर्स एग्रीगेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव एनवायरनमेंट, राइट। तो ये है आपका पैराडाइज एनवायरनमेंट, ठीक है, ये पैराडाइज इकोसिस्टम या फिर आप प्रोजेक्ट पैराडाइज भी कह सकते हैं इसको। फिर जो आईबीएम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है, ताकि आप अपनी कंप्यूटेशन जो भी होगी, जो भी स्टोरेज होगी, वो एक प्राइवेट क्लाउड पे आप स्टोर कर सकें, ठीक है। चलिए इंडियन बैंक की बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, शांतिलाल जैन। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा, 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड योर ओन बैंक, यहाँ पे टैगलाइन रहेगी इंडियन बैंक की। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली वनुआतू, इनके जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए वो कौन है, सातो किलमैन, और ये 5th टाइम यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनुआतू। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नासकॉम। तो यहाँ पे याद रखेंगे राजेश नाम्बियर, करेक्ट, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नासकॉम। ये रिप्लेस करेंगे आनंद महेश्वरी को। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, करेक्ट, राजेश नाम्बियर, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया, एज द मैनेजिंग एंड द चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नासकॉम, करेक्ट। इससे पहले ये कॉग्निजेंट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और अब इनको चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया है ऑफ नासकॉम, करेक्ट। पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे कॉग्निजेंट इंडिया के, अब इनको चेयरपर्सन अपॉइंट कर लिया गया है नासकॉम का। ये रिप्लेस करेंगे आनंद महेश्वरी को, राइट। आनंद महेश्वरी इज रिलोकेटिंग टू दुबई एज अ पार्ट ऑफ हिज न्यू रोल एज द हनीवेल्स हाई ग्रोथ रीजन प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका स्पेसएक्स ने अभी रिसेंटली 22 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं ऑफ स्टारलिंक इनटू लो अर्थ ऑर्बिट यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट, करेक्ट। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर ये स्टारलिंक की सैटेलाइट्स क्या काम कर रही है, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ आप देखेंगे कॉन्स्टलेशन सेटअप किया जा रहा है स्मॉल सैटेलाइट्स का, जिसकी मदद से आप देखेंगे फ्यूचर में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई। इवन अभी जब वॉर स्टार्ट हुई थी यूक्रेन और रशिया की, तो यूक्रेन में जब आपकी इंटरनेट सर्विस बंद हो गई थी, तब स्पेसएक्स की मदद से, और या फिर हम कहें स्टारलिंक की मदद से, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की गई थी। वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करने की नहीं, बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी यूक्रेन में, क्योंकि वहाँ पे सब इंटरनेट बंद था, करेक्ट। तो लोग कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो स्टारलिंक ने यहाँ पे बोला कि हम वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। यहाँ पर इंडिया ने 3rd फिनिश किया है विद 14 मेडल्स।
तो थर्ड फिनिश किया इंडिया ने विद 14 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड थे और 8 ब्रॉन्ज थे। एंड फिर यहीं पर याद रखेंगे ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे हुई थी, बाकू अजरबैजान में 14 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। फिर चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है इस मेडल टैली में इन दिस ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंड विद 28 मेडल्स, जिसमें से 15 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज थे। तो यहाँ पर चाइना ने टॉप किया, यूक्रेन सेकेंड पोजीशन पे, इंडिया थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और ये जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये क्वालिफाइंग इवेंट था फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड NGOs जो आपके लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, करेक्ट, जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2013 में 5 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, मार्क करके चलेंगे। एंड सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को थैंक यू जिन्होंने विश किया, एंड इट मीन्स अ लॉट, करेक्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे ही आप सभी के लिए मैं अच्छा कंटेंट ला सकूं एंड आपको हमारी वीडियोस में इंटरेस्ट आए, राइट। सो कमिंग बैक फ्रेंड्स, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल टीचर्स डे? नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। और ये किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर S राधाकृष्णन की। S राधाकृष्णन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, राइट। और पहली बार जो नेशनल टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 5 सितंबर 1962 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था नेशनल टीचर्स डे। फिर अभी 2023 में ही याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स प्रेजेंट किए गए। यहाँ पे 75 टीचर्स को सेलेक्ट किया गया एंड उनको यहाँ पे ऑनर किया गया विद दिस अवार्ड। यहीं पर आप 50,000 रुपये एंड अ सिल्वर मेडल भी देखेंगे अलॉन्ग विद दिस अवार्ड, राइट। तो ये है नेशनल टीचर्स डे। 5 सितंबर को डॉक्टर S राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी पर यह डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि पहले प्रेसिडेंट एंड सेकंड जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज़। अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा सबल योजना को लॉन्च किया गया, ताकि जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है ना, उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, उनको भी यहाँ पे राइट एजुकेशन, उनको भी राइट फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कराने की बात की गई, करेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया एंड स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू सपोर्ट 400 स्कूल्स, करेक्ट, ताकि वहाँ पर एसेंशियल जो भी फैसिलिटीज़ हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की वो प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई इन 400 स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में। एंड दे हैव ऑल्सो अलोकेटेड 2% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सच इंडिविजुअल्स एंड एजुकेशन स्टाइपेंड फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन विल इंक्रीज टू 1,000 रुपीज़, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेटा इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। IREDA ने साइन किया एक MOU विद IIFCL टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। प्रेसिडेंट मुर्मू इन्होंने अनवेल किया अ 12-foot स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका एट गांधी दर्शन दिल्ली। देन UN रिपोर्ट अभी रिलीज की गई अबाउट द असेसमेंट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल। पेटीएम ने लॉन्च किया न्यू साउंड बॉक्स दैट एनेबल्स कार्ड पेमेंट्स। RBI ने अलाउ किया ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन्स एट बैंक्स थ्रू UPI। इंडियन बैंक्स ने कोलैबोरेट किया IBM के साथ टू एनहेंस स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी। सातो किलमैन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनुआतू फॉर द 5th टाइम। नेक्स्ट, कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश नायम्बेर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। SpaceX ने लॉन्च किया 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इंडिया फिनिश्ड थर्ड विद 14 मेडल्स। या इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो 5 सितंबर को, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को एंड हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने लॉन्च किया सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं, ज़रा बताओ छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस कहाँ पे हुआ था, तो वो इंदौर में हुआ। फिर अभी रिसेंटली इंडिया के कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, तो 54 टाइगर रिजर्व हैं और जो 54th टाइगर रिजर्व बना है वो कहाँ पे बना है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। फिर ज़रा अभी बताओ B20 समिट जो बिजनेस 20 समिट है कहाँ पर हुई, ये आपकी दिल्ली में हुई। देन अभी रिसेंटली किस स्टेट ने टॉप किया है इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स, न्यूट्रिशन
अवेयरनेस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया? वो है पंजाब ने। ठीक है, फिर किस स्टेट ने अभी एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को हम बैन कर देंगे, बैनिंग ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। तो किस स्टेट के द्वारा ये किया गया? ये असम स्टेट के द्वारा भी बैन की गई हैं प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को। फिर 2024 की G20 प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास होगी? ब्राजील के पास होगी। नेक्स्ट जरा बताओ, पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ? ये श्रीलंका में हुआ, राइट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने किनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राफेल नडाल एंड ईगा स्वातिक को यहाँ पे अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इन्फोसिस का। देन इंडियन ऑयल ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? तो वो एक शेफ है जो कि है संजीव कपूर। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये किनको सम्मानित किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस के द्वारा। देन नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया? इंदौर को सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ मिस अर्थ 2022 की, अगर 2023 की मैं बात करूं, कौन बनी है? वो है प्रियन सेन, राइट। प्रियन सेन मिस अर्थ 2023 क्राउन की गई है, मिस अर्थ इंडिया 2023। फिर इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, राइट। और इसरो का जो नेक्स्ट मून मिशन होगा किस कंट्री के साथ कोलैब करके होगा? तो जापान के साथ कोलैब करके होगा। नेक्स्ट याद रखेंगे, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा अभी 33 खेलो इंडिया सेंटर्स को इनॉग्रेट किया गया अक्रॉस राजस्थान। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा, ये वो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देन HS प्रणॉय की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। फिर इसी के साथ साथ डच ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई? ये है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा, और ये इनकी 9वीं कॉन्जिक्यूटिव विन रहेगी। फिर इसी के साथ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन CR राव, इनका निधन हो गया। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए वीमेन इक्वालिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 26 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वीमेन इक्वालिटी डे। इंटरनेशनल डॉग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अगस्त को। स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 अगस्त को। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एंड अडॉप्ट किया हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को? इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन एंड ई परमिशन पोर्टल। तो तीन चीज हो गई हैं, क्या है? हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, करेक्ट। सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है? अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो कॉरपोरेट है हमारे, वो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की जो रखवाली है, प्रिजर्वेशन है, उसको जिम्मा ले सके, इसलिए अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया गया। आई रिपीट, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 का एम क्या था कि जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर बोला गया कि वो आकर मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का ध्यान रखें, इसलिए वहाँ पर वो हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकें। फिर आ जाता है इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन। ये इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी दिस इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया गया ताकि वेरियस इंफॉर्मेशन, फीचर्स, इमेजेस, लिस्ट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज अवेलेबल, लोकेशंस, राइट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके अबाउट अ मॉन्यूमेंट। ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी। फिर आ जाता है ई परमिशन पोर्टल। ये ई परमिशन पोर्टल क्या काम करता है? इस ई परमिशन पोर्टल का काम रहेगा परमिशन लेना कि अगर आपको कोई फिल्म बनानी है, फोटोग्राफी करनी है, करेक्ट, उसके लिए जो परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ से आपको इजीली मिल पाएगी। तो मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करने की बात की गई, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई, एंड वहाँ पे अगर उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, प्रमोट करना है, फोटोग्राफी करनी है, फिल्मिंग करनी है, तो उसके लिए परमिशन यहाँ ई परमिशन पोर्टल से मिल जाएगी, करेक्ट।
तो ये याद रखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, किशोर के बासाजी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा एंड 1861 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली, हु वाज ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस अंडर दे नोवो कैटेगरी ऑफ UGC। आंसर को भूल जाओ, पहले सबसे पहले देखो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस का मतलब क्या है, ये दे नोवो का मतलब क्या है। देखो दे नोवो क्या होता है, बेसिकली दे नोवो आपका लॉन्च किया गया था, इसका मतलब है किसी भी इंस्टीट्यूशन में फोकस होना चाहिए ऑन टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ एमर्जिंग एरियाज, मतलब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग सेक्टर, एमर्जिंग नॉलेज सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आज के एरा की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, करेक्ट, तो उसके बारे में आपको यूनिवर्सिटीज़ में आपका एजुकेशन प्रोवाइड करना, कोर्सेज प्रोवाइड करना, सिलेबस प्रोवाइड करना, वो होता है, राइट। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अब UGC, आप जैसे आंसर देखते हैं एनसीईआरटी को भी ग्रांट किया गया UGC के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस। अब इससे क्या होगा, एनसीईआरटी अपने खुद का कॉलेजेस खोल पाएंगी, यूनिवर्सिटी ओपन करेगी एंड जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें स्टडी रिसर्च कराएगी, राइट। फिर यहीं पर अपना ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा, राइट, आपका इसी फील्ड में अलग से प्रोवाइड करा सकती हैं अपनी खुद की रिकॉग्निशन से। एंड यहाँ पे ये अपना खुद का सिलेबस, अपना खुद का कोर्स प्रोवाइड करा सकती है बच्चों को, ताकि स्पेसिफिकली जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं उस पर बच्चों को एजुकेशन, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराया जा सके, राइट। तो अभी एनसीईआरटी वाज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इनको ये स्टेटस दिया गया UGC के द्वारा एंड विद दिस स्टेटस एनसीईआरटी कैन अप्लाई टू द UGC टू सेट अप न्यू इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी that are deemed to be university and will be undertaking study and research in unique and emerging areas that are not offered by any other institutions, करेक्ट। और इसके स्टेटस के हिसाब से दे विल हैव द ऑटोनॉमी टू हैव देयर ओन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल डिग्रीज एंड डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्सेज, राइट। किन्होंने अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, तो वो है मैक्स वर्स्टेपन। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव विंस का एक पर्टिकुलर ईयर में। तो 2023 में मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार 11 विक्ट्रीज को कर लिया, 10 विक्ट्रीज इनकी लगातार हो गई हैं, राइट। आई रिपीट, इससे पहले सेबेस्टियन वेटल, वो जर्मनी के हैं, रेडबुल के लिए ही ड्राइव करते हैं। सेबेस्टियन वेटल की जो कॉन्जिक्यूटिव विन थी ना, वो लगातार 9 विन थी इन 2013, इनका रिकॉर्ड था। और अभी मैक्स वर्स्टेपन ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग 10 F1 कॉन्जिक्यूटिव विंस। मैक्स वर्स्टेपन ये बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और इनकी फर्स्ट पोजीशन रही थी, करेक्ट, मैक्स वर्स्टेपन की। सेकंड पोजीशन पे कौन थे, वो थे सर्जियो परेज, ये भी आपके मैक्सिको के लिए ड्राइव करते हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं कार्लोस सेंस जूनियर, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट 3 पोजीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने अभी दुरंत कप 2023 को जीत लिया। दुरंत कप किस स्पोर्ट्स पे खेला जाता है, तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अभी मोहन बगान, राइट, मोहन बगान सुपर जायंट, इन्होंने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हरा दिया है बाय 1-0 इन द फाइनल्स टू वन द दुरंत कप 2023 की ट्रॉफी। और याद रखेंगे जो मोहन बगान है, इन्होंने 17 बार इस टाइटल को जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने इसको 16 बार जीता था, राइट। तो अगर हम देखते तो ईस्ट बंगाल और इस फाइनल से पहले दोनों 16 पोजीशन पे थे। अब मोहन बगान ने इस ट्रॉफी को जीत के मैक्सिमम विंस कर लिए हैं, जो कि हैं 17, राइट। फिर यहाँ पे जो प्राइज मनी था वो कितना था, 60 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइज मनी था। इवन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये दुरंत कप का 132nd एडिशन था, जो कि अभी ऑब्जर्व करा गया था। 24 टीम्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखा गया एंड इसका जो पहली एडिशन था 1888 में खेला गया था। एंड अभी मोहन बगान सुपर जायंट ने डिफीट किया है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को बाय 1-0 इन द फाइनल्स, ताकि दुरंत कप 2023 को जीत सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन। पहला, विच स्टेट लॉन्च्ड
Gruha Lakshmi scheme. Second, which company launched a new mobile application called Share.market. थर्ड, गैबॉन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच रीजन. तो दोस्तों ये 3 हमारे होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे. सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पे होमवर्क सेक्शन में, राइट. मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करो एंड यहाँ पे अपनी रिविजन होगी आपकी, इससे चीज़ें याद होंगी. करेक्ट. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.